अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन, जीपी फंड और इंश्योरेंस का क्या हुक्म है। कल मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तारीखी फैसले से आपको आगाह किया था। 2 दिन पहले 30 अगस्त 2024 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पेंशन अ राइट नॉट चैरिटी। पेंशन सरकारी मुलाजमीन का हक है, ये अतिया नहीं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जजमेंट दे चुकी है कि पेंशन सरकारी मुलाजमीन का हक है, ये महकमे का एहसान नहीं। न्यू दिल्ली इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला है, पेंशन एक हक है, अतिया नहीं। इस तरह के जो आलमी अदालतों के भी फैसले होते हैं वो कोर्ट किए जाते हैं इस तरह के केसेस में। इसका फ़ायदा क्या होगा और इसकी शरई हैसियत क्या है। जो इस वक्त पेंशन रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, हुकूमत कह रही है कि गरीब मुल्क पर पेंशन बोझ है और इससे मुतल्लिक पेंशन रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि पेंशन हुकूमत के लिए टाइम बम है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये सरकारी मुलाजमीन का हक है, ये कोई अतिया नहीं कि जिसको आप ख़त्म कर सकें। तो ये फ़ैसला जो इस वक्त पेंशन रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं उनके रस्ते में रुकावट है। इसी वजह से अब तक जो है वो पेंशन रिफॉर्म्स की समरी अभी तक अप्रूव नहीं हुई। और अब पेंशन तो क्या, अब तो नौकरियां भी ख़तरे में पड़ गई हैं। हुकूमत ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन फारिग कर रही है। और कल की ये बड़ी खबर है कि जो इस कमेटी के मेंबर थे डॉक्टर कैसर बंगाली, उन्होंने हुकूमत की इस पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा, आज का हमारा ये सवाल है, इसी तरह इंश्योरेंस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट फैसले दे चुकी है और अभी तक जो सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं कर रही। सिर्फ KPK और बलूचिस्तान की हुकूमत, उन्होंने अपने रूल अमेंड किए हैं, वो भी पुराने पेंशनर्स को इंश्योरेंस की रकम वापस नहीं कर रहे। सिर्फ जो मौजूदा इस वक्त रिटायरमेंट ले रहे हैं, नए रिटायर होने वालों को रकम वापस हो रही है। तो सवाल है कि पेंशन, जीपी फंड और इंश्योरेंस का शरई हुक्म क्या है। जीपी फंड आपका हक, खुद आपकी कटौती होती है लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, उसकी क्या हैसियत है। इंश्योरेंस की क्या हैसियत है, ये बार बार सवाल पूछा जा रहा था। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको बताते हैं कि जी पेंशन का क्या हुक्म है। जो एक सरकारी मुलाजिम फौत होता है, कि क्या पेंशन भी विरासत में आती है। बेवा भी अगर फौत हो जाती है तो क्या उसका वो भी एक विरासत है। जीपी फंड भी क्या है, विरासत है। जीपी फंड के ऊपर सूद जो है, ये सूद है या ये सूद नहीं है। इसी तरह जो इंश्योरेंस है उससे मुतल्लिक क्या हक है। देखें, सबसे पहले हम मुसलमान हैं, हमारा जानना ज़रूरी है कि ये जो रकम है, तनख्वाह तो हमारी हलाल होती है, तो ये जो इंश्योरेंस की मद में, जीपी फंड की मद में और जो पेंशन है, इसकी शरई हैसियत क्या है। कब्र में जो सवालात किए जाएंगे उसमें से एक बड़ा सवाल ये भी है कि आपने रिस्क कैसे कमाया और उसको कहाँ खर्च किया। तो एज ए मुसलमान हमारे लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ये बिनोरी टाउन का ये फतवा है जी कि सरकारी मुलाजमीन की ग्रुप इंश्योरेंस की मद में मिलने वाली रकम, ये मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी। वो ये कह रहे हैं कि ये ऑप्शनल अगर हो, मस्जिद अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया है कि वो दौरान सर्विस फौत हो जाने वाले मुलाजमीन के साथ जो रिटायर हो चुके हैं और होने वाले तमाम मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस अदा करे। इससे कबल ये सहूलत सिर्फ दौरान मुलाजमत फौत हो जाने वाले मुलाजमीन को दी जा रही थी। ये गवर्नमेंट का फैसला आ गया था, इसी के मुताबिक KPK और बलूचिस्तान की हुकूमतें ने रूल अमेंड किए। अर्ज यह है कि इस महंगाई के तूफान में फ्लैट की सूरत में घर खरीदना बहुत मुश्किल है और 500 स्क्वायर फुट के फ्लैट में 3 जवान बच्चियों के साथ रिहायश पजीर हूँ। 4 कमरों के फ्लैट के हिसाब से घर लेना हमारे बस में नहीं और बैंक से सूद लेना जायज़ नहीं। अपना छोटा सा, ये इस तरह का सवाल है जी। उनका जवाब ये है जी, सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस के नाम से मिलने वाली रकम के बारे में ये तफसील है कि अगर मज़कूरा फ़ंड की मद में मुलाजिम की तनख्वाह से कटौती नहीं होती, बल्कि हुकूमत अपने तौर पर मुलाजिम का ग्रुप इंश्योरेंस करवाती है या मुलाजिम को तनख्वाह मिलने से पहले ग्रुप इंश्योरेंस के नाम से जबरी कटौती करती है और मुलाजिम का बराह रास्त इंश्योरेंस कंपनी से कोई वास्ता ना हो और बाद में हुकूमत खुद अपने फ़ंड में इस रकम को शामिल करके इजाफा के साथ वो रकम खुद मुलाजमीन को या इनके पसमंदगान को दे, तो ये मुलाजमीन या उनके वरसा के हक में सूद नहीं है। अलबत्ता अगर ग्रुप इंश्योरेंस की मद में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से इख्तियारी तौर पर कटौती होती है या मुलाजिम खुद इंश्योरेंस कंपनी से वो रकम वसूल करना पड़ती हो, तो इस सूरत में इस मुलाजिम के लिए हुकूमती जमा कराई गई रकम के बाद रकम लेना जायज़ नहीं और असल रकम से ज़्यादा रकम को सवाब की नीयत के बगैर सदका करना ज़रूरी है। ये ग्रुप इंश्योरेंस का हुक्म है जी। तो कटौती जो है वो सरकारी मुलाजमीन की मर्ज़ी से नहीं होती, ये खुद ब खुद ही हो जाती है। इसी तरह ये जीपी फंड से मुतल्लिक सवाल किया गया। बाद में जमात इस्लामी का ये एक फतवा है जी, इंश्योरेंस ऐसे
पेंशन से मुतल्लिक ये बड़ा तफसीली फतवा है दावत इस्लामी का, ये भी आपके साथ इसकी भी डिटेल शेयर करते हैं। सरकारी मुलाजमीन का जीपी फ़ंड सूद है या नहीं, तो ये एक तफसीली फ़ैसला है जी बिनोई टाउन का। मैंने दोनों मसालिक के जो हैं फतावा वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर जीपी फ़ंड, ये दो सूरतें वो कह रहे हैं जी कि जीपी फ़ंड की हो सकती हैं। अगर जीपी फ़ंड का जमा करना मुलाजिम के इख्तियार में हो और मुलाजिम अपने इख्तियार से कटौती करवाए और इस रकम पर इजाफा मिल जाए कंपनी या इदारा की तरफ से, अगर हम इसको डबल करके वापस करें या 40% ज़्यादा करके दें या इंश्योरेंस में डालकर इस पर इजाफा दें, तो इस इख्तियारी जीपी फ़ंड का हुक्म यह है कि असल रकम हलाल है। असल रकम के अलावा कंपनी अपनी तरफ से जो रकम शामिल कर रही है इसका लेना भी जायज़ है, लेकिन असल और कंपनी की तरफ से शामिल करदा रकम को कंपनी या इदारा इंश्योरेंस कंपनी या बैंक में जमा करे तो इस इंश्योरेंस या सूद वाली इजाफी रकम का हुक्म यह है कि चूँकि ये जीपी फ़ंड इख्तियारी है, इस सूरत में कंपनी या इदारा मुलाजिम के लिए वकील बन जाए और वकील का कब्ज़ा मुवक्किल का कब्ज़ा होता है। लिहाजा बीमा कंपनी या बैंक में रकम मुंतकिल होने के बाद मुलाजिम इस रकम का मालिक बन जाएगा। अब इस रकम पर जो इजाफा क्या मिलेगा वो शरन सूद है और इसका इस्तेमाल मुलाजिम के लिए नाजायज़ है। तो इस तरह इस फैसले में ये कहा गया है कि अगर वो ऑप्शनल है तो फिर तो जो ऊपर इजाफा है वो सूद है। अगर जीपी फ़ंड का जमा करना आदमी के इख्तियार में ना हो और कंपनी या और इदारा जीपी फ़ंड की मद में पैसे काटे जैसे अभी होता है और असल पैसे के बजाय दोगुने पैसे दे या इससे ज़्यादा दे, तो ये असल रकम हलाल है और इस पर इजाफा सूद के ज़ुमरे में नहीं आता। इसमें मुलाजिम का अमल दखल भी नहीं है, लिहाजा ये मुलाजिम के लिए अतिया की तरह है, इसका लेना जायज़ है। ये दोनों सूरतें आपके सामने है जी। दूसरी जी पेंशन, ये कायम तरीन है कि पेंशन क्या विरासत में आती है कि नहीं, ये गौर फैज़ान मदीना का ये फतवा है जी। क्या फरमाते हैं उलमाए कराम इस सिलसिले के बारे में कि पेंशन के बारे में क्या हुक्म है, क्या इसका लेना जायज़ है या नाजायज़? नीज़ मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेवा को मिलने वाली पेंशन का मालिक कौन होगा? क्या ये वरसा में तकसीम होगी या बेवा की मलकियत है? बहुत अहम सवाल है जी। मुलाजिम की रिटायरमेंट के बाद हुकूमत की तरफ से मुलाजिम को जो पेंशन दी जाती है वो हुकूमत की तरफ से मुलाजिम को मिलने वाला एक इनाम और तोहफ़ा है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बिल्कुल उसके मुताबिक है। इसका लेना बिल्कुल जायज़ है और इसका मालिक मुलाजिम ही होगा। मुलाजिम के इंतकाल के बाद जिसके लिए दी जाएगी वही इसका मालिक कहलाएगा। शौहर की पेंशन अगर इसकी इंतकाल के बाद बीवी को दी जाती है तो वही तनहा इसकी मालिक कहलाएगी। लिहाजा इस सूरत में बेवा को मिलने वाली पेंशन की रकम वरसा में तकसीम नहीं होगी बल्कि ये बेवा की मलकियत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीपी फ़ंड का शरई हुक्म और इस पर ज़कात का मसला, क्या फरमाते हैं उलमा इकराम इस बारे में कि जीपी फ़ंड की रकम का क्या हुक्म है? क्या ये हमारी मलकियत है? नीज़ इसका लेना जायज़ है और इसकी ज़कात किस पर लाजिम है? जीपी फ़ंड में मुलाजिम की तनख्वाह से एक मुकर्रर रकम हर माह काटी जाती है और इस रकम के बराबर रकम इदारा अपनी तरफ से मिलाते हैं। दोनों तरह की रकम बैंक में रखवा देता है और इस पर हासिल होने वाला नफ़ा भी मुलाजिम को दिया जाता है। ये अपनी तरफ से तो नहीं मिलाते जी, ये वही होता है जो उसका अपना ही होता है, वो कंट्रीब्यूटिव सिस्टम में अपनी तरफ से मिलाई जाती है। इस तफसील के बाद इसका हुक्म यह है कि जो असल रकम मुलाजिम की तनख्वाह से काटी जाती है और उस कटौती वाली रकम के बराबर जो रकम इदारे की तरफ से मिलाई जाती है, ये इदारे की तरफ से जी सरकारी मुलाजमीन की नहीं मिलाई जाती, ये कंट्रीब्यूटिव सिस्टम में मिलाई जाती है। ये दोनों तरह की रकम मुलाजिम ही की मलकियत है और उसकी हलाल है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अजनबी रकम है, हाँ एक सिस्टम के तहत से अलग करके रखा जाता है, लेकिन बहरहाल वो रकम मुलाजिम ही की मलकियत है, इसके खाते में उसे शुमार किया जाता है। सूद लेना है या नहीं इसका फॉर्म वगैरह मुलाजिम को भरना होता है। लिहाजा इस रकम पर शरायत ज़कात पाए जाने की सूरत में ज़कात भी लाजिम होगी और बाकी मामलात भी इस हैसियत यानी मालिक होने के सामने रखना पड़ेगा। हाँ, ज़कात में ये रुख्सत है कि जब तक वो रकम मुकम्मल या कम अज़ कम निसाब के 5वें हिस्से के बराबर वसूल ना हो जाए इस वक्त तक इसकी अदायगी वाजिब नहीं होगी, लेकिन जब वसूल होगी तो गुज़िश्ता तमाम सालों की ज़कात अदा करनी होगी। इसलिए बेहतर है कि अगर कोई शख्स ऐसा है जिस पर दीगर अमवाल की ज़कात निकालना फ़र्ज़ है तो वह हर साल इस रकम की भी ज़कात निकालता रहे जो जीपी फ़ंड में जमा होती रही है, ताकि बाद में एक साथ निकालने की दुश्वारी न हो। लेकिन जो सूदी इजाफा है इस पर ज़कात नहीं, ज़कात पाकमाल पर होती है। वाज़ेह है कि इदारे की तरफ से ये रकम बैंक वगैरह में रखवा कर इस पर जो नफ़ा दिया जाता है वो नफ़ा सूद है, क्योंकि बैंक में इस रकम को रखवाना कर्ज है और कर्ज पर मिलने वाला नफ़ा सूद है। लिहाजा इस सूद की रकम का हुक्म यह है कि मुलाजिम को जब कुल रकम मिले तो सूदी रकम बिला नियत सवाब शरीफ फ़कीर को दे दी जाए
अगर कंपनी या इदारा ये ऑप्शन देता है कि आप कह सकते हैं कि मेरी रकम पर सूद का इजाफा ना किया जाए, तो ऐसा करना ज़रूरी है। तो ये सवाल था जी कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप सूद नहीं लें, तो फिर तो ये बिल्कुल आप, अगर आप को मिल जाती है सूदी रकम, तो उसको आप बग़ैर सवाब की नीयत के उसको किसी फ़कीर को दे दें। ये थी जी शरई हैसियत जो हमारे इस वक्त पेंशन, जीबी फ़ंड और इंश्योरेंस की। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे। अल्लाह।